जयगुरु परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर महाराजा पादपद्मे अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करुछु निगम दर्पण आज अध्यायटी। यही अध्याय गुड़िक गभीर श्रद्धा एवं सम्मान सहित आगे नमर समस्त प्रिय माँ भाई और श्रोताबंधु मानू जयगुरु प्रीति संभाषण सह अंतरभरा स्वागत जनाऊछु। प्रकृत में दानर अर्थ कौन? सबु जीव को रक्षा करने ही दान कहुए। दान को सनातन धर्म रे महापुण्य बोली अभिहित करा जायछि। एही दान ही मनुष्यर इहलोक एवं परलोक को सुधारी थाए। परमात्मा को पाइबार सबुठारु सरल उपाय हैला दान पुण्य। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च यद्दानं सात्विकं स्मृतम्। अर्थात जो दान कर्तव्य भावी कहा उपरे उपकार आशा बिना उपयुक्त समय स्थान एवं योग्य पात्र रे दिया जाए ताहा सात्विक दान बा महदान कहुए। श्री श्री ठाकुर महाराज मध्य कहते निजर आवश्यकता को भ्रूक्षेप न करी दान नेउथुवा व्यक्तिर आवश्यकता को उपलब्धि करी पूर्ण करवाटा ही सबुठारु महान दान। तेबे आसंतु एही परिप्रेक्षी शुणिबा गोटे सुंदर कथा। महाभारत युद्धर अवसान घटी थाए। सत्य धर्म रे बाट चलुथिबा धर्मराज युधिष्ठिर जड़े आदर्श राजा थिले। से इंद्रप्रस्थ तांकर नूतन राज्य रूपे शासन कले। तांकर ख्याति चतुर्दिगरे विस्तार लाभ कला। तांको दुआरु केही शून्य हस्ତରେ फेरिलेनी। समस्त को जी जहाँ इच्छा कला से दान करुथिले। दिने दरबार चली समस्ते उपस्थित अछंती। ता मध्यरे संसार रक्षा कथा आमर द्वारकाधीश मध्य उपस्थित थांती। एतिक बेले सबुठु बड़ दानी उपरे आलोचना चलला। प्रजा माने समस्वर कही उठिले आम महाराज युधिष्ठिर सबुठु बड़ दानी। युधिष्ठिर मध्य एतिरे टिके खुशी होतांती। किंतु ए कथा द्वारकाधीश को सहिलानी। से कहले ज्येष्ठ भ्राता आपण दानी सत्य, किंतु आपण ठारू जणे आहुरी बड़ दानी अछंती। आपण ए पर्यंत तांका पर्यंत पहुंची पारनांती। युधिष्ठिर टिके मन दुख कले। भाविले किए से दानी ताले केशव ना सी हेले कर्ण। युधिष्ठिर कहले मो द्वारा तो कहीं केबे खाली हाथ फेरी नाहांती। मु केबे तो दान करिबारे कंजूसीपण आनिनी। तेबे आपण काहेकि कहउछन से मो ठारू बड़ दानी बोली? कृष्ण हसी देई कहले ज्येष्ठ भ्राता सबुथिरे गोटे परीक्षा अछि। परीक्षारू जना पड़ीजिब सबू। तेणु आपण धैर्य धरंतु। से समय आसीजिब सेतबेले आपण जानिबे। किंतु से परीक्षार समय आ डेरी हेलानी। कारण ता परठू मुसलधारे वर्षा आरंभ हो गला। से वर्षा भी थमिलानी। दीर्घ 2-3 मास धरी लगातार वर्षा चलला। चतुर्दिग जलमग्न हो गला। सबुआड़ पानी कोठी सुखिला रहिलानी। एतिक बेले दिने दरबार चलथिबा समय जड़े साधु महात्मा आसी उपस्थित हेले। युधिष्ठिर तांकर स्वभाव सुलभ गुण रे ठिया हो जाए विनय भावे पचारे साधु महाराज मु आपणकर की सेवा करि परिबी? साधु कहले मु तो संसार त्यागी। मोर कौन वैषयिक जिनस आवश्यक नहीं। मोर खाली एति मात्र मु गोटे यज्ञ करी से आपण पाक आसी। मोर सुखिला चंदन काठ किछि दरकार। युधिष्ठिर कहले सामान्य कथा आपण संगे संगे बसंतु मु तार व्यवस्था करुच्ची कही सेवक मान आदेश देले जाओ शीघ्र सुखिला चंदन काठ धरी आस। सेवक मान चलीगले। किंतु चतुर्दिग जलमग्न कौटी आ सुखिला काठ कौटू मिल। तेणु सेवक मैंने फेरी आसी जो युधिष्ठिर कहले। युधिष्ठिर कहले ठीक अच्छी आमर स्टोर रूम रे जतक काठ अच्छी चंदन काठ सुखिला काठ सब साधु को दान कर। सेवक मैंने चलीगले। जाकि
स्टोर देखिले किछि आउ काठ मौजूद नहीं, कहीं दीर्घ 2-3 मास है वर्षारू से काठ तक सब खर्च सरी जाइए। से कथा से कहबार युधिष्ठिर बहुत मर्माहत हेले। छिड़ा हुई हाथ जोड़ी साधु महात्मा को क्षमा प्रार्थना करते। साधु महात्मा कहले किछि चिंता नहीं राजन, तुमर बा दोष कौन? चारिआडे तो जलमग्न, ठीक अच्छी मुझा फेरी जाऊँगी। ये कथा शुणी केशव कहले शुणु साधु महाराज, आपण जातु आगे आउ जड़े महा बड़दानी अच्छा कर्ण, तांको कहिबे सी जदि किछि व्यवस्था करें। साधु मुंड टुंगारी चलीगले जा कर्ण पाखे पहुँचले। किंतु एक कथा युधिष्ठिर शुणी केशव को कहले प्रभु मु तो चतुर्दिगरे सेवक मान पठेली, कौटी काठ नहीं कौटी पाइलिनी, कर्ण पुणी केउठू आनी देव बोली आपण मिथ्या कथा तांको कही पठेले। श्रीकृष्ण हसी दे कहले ज्येष्ठ भ्राता चलतु छद्म बेशरे जीवा, देखा कर्ण कौठू आनी काठ दौरान। कही दुहें जाक छद्म बेशरे जा पहुँचले। सेपटे साधु जा कर्ण को चंदन काठ कथा कहबारे कर्ण कहले व्यस्त हतुनि, मु सांगे सांगे जोगाड़ करुची। सेवक मान पठेले। सेवक मैंने जिते फेरी आसिले जंगल कहले कि शुखिला काठ नहीं। कर्ण कहले हाँ ठीक अच्छी। साधु कहले तबे मु फेरी जाऊँगी। कर्ण कहले कर्ण द्वार केबे के खाली हाथ फेरीनी महाराज, तेणु साधु महाराज आपण धैर्य धरतु, मु व्यवस्था करुची। कहीकि कर्ण टिके चिंता करी सांगे सांगे सेवक मान कहले जाओ जाओ, मो शयन कक्षर समस्त खुंब एवं झरका कबाट सबु चंदन काठरे निर्मित। मु सब बेले जीवासे बेले तार सुगंध ग्रहण करे। जाओ ताकू सबु ताड़ीदेव, काठ आनी साधु महाराज को देदेव, से तांकर यज्ञ समापन करेंगे। सांगे सांगे भृत्य माने जाई कबाट झरका सबु ताड़ी काठ गुड़िक आनी साधु महात्मा को अर्पण कले। ये कथा देखी कृष्ण युधिष्ठिर को हसिकी कहले महाराज आपण शयन कक्ष मध्य चंदन काठ तैयारी थिला कबाट झरका गुड़िक, किंतु कर्णंकर दृष्टि एवं मन तुम पाखरे नथिला, जो कि तुम्हें से जाई पारलनी। एथर बुझिले तो युधिष्ठिर हाथ जोड़ी कृष्ण को क्षमा प्रार्थना कले। कर्णंकर से ही दानर समय ही तांको महादानी रूपे प्रतिष्ठित करदेला। तेबे एथुरु आमे कौन शिक्षा पाइले कहले श्रोता बंधु, निजर आवश्यक वस्तु को दान देले ताहले दानी बोली विवेचित हब, किंतु निजर अनावश्यक वस्तु को दान देले दानी बोली गण्य हेब नहीं। कर्णंक भली निजर शयन कक्षर सुरक्षा चिंता न करी झरका कबाट ताड़ी साधु महाराज यज्ञ निमंते समस्त चंदन काठ दान कले ही महादानी रूपे ख्याति अर्जन करें। परिशेष आजिर अध्याय रही समस्त त्रुटि आपण मान पाखरे क्षमा चाहूँ। से ही परम कल्याणमय ठाकुर महाराज आपण मानू आनंद रखंतु, शांति रखंतु एवं सुस्थता प्रदान करंतु। एतिकी कामना करी विदाय नेउछु। पुणी साक्षात हब आगामी रविवार ए निगम दर्पण माध्यम रे। जय गुरु।